एक कॉलेज स्टूडेंट कबीर से गलती से अपने ही सबसे पक्के दोस्त अमन का मर्डर हो जाता है। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह सबसे पहले अमन के सारे कपड़े उतार देता है और फिर सुपरमार्केट से लोहे के पाइप और कोयला खरीद कर लाता है। वह बड़ी ही समझदारी से अपने घर के अंदर एक बारबेक्यू ग्रिल तंदूर जैसा ढांचा तैयार करता है और दोस्त के हाथ पैरों को उस लोहे के ऊंचे स्टैंड से कसकर बांध देता है। इसके बाद वह गैस टॉर्च से बिना धुएं वाले कोयले को सुलगाता है और उसे ठीक लाश के नीचे रख देता है। उसका प्लान इस लाश को पूरे 49 दिनों तक ऐसे ही सुखाने का था ताकि उसके शरीर का सारा पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाए। इस बीच वह उसी लाश के साथ एक ही कमरे में रहने लगता है। लेकिन अभी सिर्फ आधा दिन ही बीता था कि अचानक दरवाजे की घंटी जोर से बज उठती है। कबीर डर के मारे तुरंत लाश को छिपा देता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने उसकी गर्लफ्रेंड रिया खड़ी होती है। घर के अंदर का माहौल देखकर रिया अंदर तक कांप जाती है और डर के मारे कोई भी बहाना बनाकर वहां से तुरंत भाग निकलती है। कबीर को समझ आ जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए पीछे भागता है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां खड़े पुलिस वालों को उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रही है। वह तुरंत भागकर वापस कमरे में आता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। लेकिन जब पुलिस बाहर से दरवाजा तोड़ने की धमकी देती है तो उसे मजबूरी में दरवाजा खोलना ही पड़ता है। अंदर आते ही वह पुलिस के सामने झूठ बोल देता है कि वह इस लड़की को जानता तक नहीं है। लेकिन उसकी यह कमजोर एक्टिंग पुलिस को चकमा नहीं दे पाती और पुलिस वाला सीधे एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इतने में रिया फुर्ती से सोफे के पीछे भागती है और चादर से ढकी उस लाश से पर्दा हटा देती है। वह चिल्लाती है, हे भगवान, यह तो सच में अमन है। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता तो कबीर अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। वह पुलिस वाला अचानक अपनी लाठी निकालता है और एक जोरदार वार करके कबीर की गर्लफ्रेंड रिया को वहीं बेहोश कर देता है।